स्कॉटलैंड सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में उस वक्त में जेम्स बॉन्ड, नैन्स बॉन्ड व कर्नल सैमी तथा स्टीफन मौजूद थे। अमर भालीपाल मैना की तीमारदारी में हॉस्पिटल में था। मैना बलसावर को गोलीबारी के दौरान एक स्प्लिंटर आ लगा था, जिस वजह से उसका दायां कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया था। लिहाजा वो हॉस्पिटल में थी और अमर पालीवाल को उसकी इस तीमारदारी के लिए मुझे मजबूरन इंग्लैंड में ही छोड़कर हिंदुस्तान निकलना था। नैन्स बॉन्ड ने 2 आतताई पकड़ लिए थे जो पहाड़ियों पर छिपे मिसाइल वर्षा कर रहे थे। उनके 6 और साथी कमांडो और पुलिस के साथ कई मुठभेड़ में मारे गए थे। जो 2 बचे थे उन्हें बॉन्ड पकड़कर हेडक्वार्टर में ले आया था। वो दोनों शक्ल सूरत से ही अंग्रेज ही दिखते थे। एक का नाम रॉड्रिक्स था और दूसरे ने अपना नाम मार्शल बताया था। उन दोनों को हेडक्वार्टर में जमकर चुकाई की गई, बेहद विभत्स तरीके से टॉर्चर किया गया। तो उन्होंने बका कि इंग्लैंड के हित चिंतक हैं, पक्के देशभक्त हैं। वो कोहिनूर को हिंदुस्तान पहुंचने के बजाय इंग्लैंड में ही गायब कर देने के ख्वाहिशमंद थे। बकौल उन्हें कोहिनूर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से कोई लेना देना न था। वो तो बस कोहिनूर की कब्र गाड़ियाँ उड़ाकर ही अंधाधुंध लाशों के बीच बनाना चाहते थे। एक बात और जो हैरत अंगेज पता लगी थी वो ये कि उनका गुलरेज आलम व हाजी अली से कोई संबंध न था। उन्हें नहीं पता कि वो दोनों कौन थे और कैसे उन्होंने पुल के नीचे से फट्टे अलग किए, कैसे उन्होंने वैन के फर्श की एक प्लेट उतारी और कैसे वैन में घुसे, कैसे उन्होंने भीतर मौजूद 2 भारतीय अधिकारियों की हत्या की और दोनों कर्नलों को क्यों छोड़ दिया। इन सब बातों का उन्हें नहीं पता था। कुल मिलाकर रॉड्रिक्स और गुलरेज 2 अलग अलग टीमों से संबद्ध थे। रॉड्रिक्स जहाँ कोहिनूर को बम समेत ही उड़ा देना चाहता था, वहीं गुलरेज उसे दुबई पहुंचाना चाहता था। पर हालातों के मद्देनज़र रॉड्रिक्स और गुलरेज आपस में मिले ही नज़र आते थे। ना मिसाइल आती, ना वो लिमोसिन उड़ाती, ना ही वैन रुकती, ना ही नीचे से पूर्व नियोजित तरीके से पुल के फट्टे निकाले जाते और ना ही फिर फर्श की प्लेट हटाकर वैन में घुसा जाता। तात्पर्य यह कि दोनों पार्टियां पूर्व नियोजित तरीके से कोहिनूर हथियाना चाहती थी और पकड़े जाने पर उन्होंने यही डिफरेंट बयान देने थे जो मार्शल और रॉड्रिक्स ने दिए, ताकि उनकी मिलीभगत का खेल ना खुले। यह भी तय था कि उस वैन के फर्श के नीचे बाकायदा ऐसा इंतज़ाम काफ़ी पहले से था, वैन के निर्माण के दौरान कर दिया गया था। यानी मुख्य साजिशकर्ता जानता था कि इसी वैन को ही कोहिनूर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ इंग्लैंड सरकार पर भी शक की सुई जाती थी। भला इतनी सुरक्षा एजेंसियों के होते, जांच विशेषज्ञों की देखरेख में ऐसी वैन बना दी गई थी जिसके नीचे से घुसा भी जा सकता था। ऐसे में इंग्लैंड सरकार इस बाबत अपनी अनभिज्ञता दर्शाए तो भी बात हाजमे से बाहर ही थी। बहरहाल मेरी चिंता इस वक्त यह थी कि मुझे कर्नल सैमी व कर्नल स्टीफन की देखरेख में ही कोहिनूर सकुशल भारत पहुंचाना था और अभी हम इंग्लैंड में थे और जलजले आने शुरू हो गए थे। मिशन कोहिनूर वाकई एक टेढ़ी खीर था जो हमारे 2 जवान खा चुका था और 2 जांबाज हमारे हॉस्पिटल में पड़े थे।